दोस्तों अगर इस सप्लाई में आपको ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो क्या क्या करें, पहले क्या रिप्लेस करें, क्या चेक करें, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये प्रीसेट को चेक कर लें। अगर ये हाई दिखा रहा है तो आप इसको रिप्लेस करें। ये 500 ओम्स दिखाएगा या इसे 700 तक दिखा सकता है, वो एक साइड में घुमाया रहेगा। तो उसके बाद ये प्रीसेट को अगर आप चेंज कर देते हैं तो आज बेटर रहेगा, आप इसको चेंज कर दें। इसके बाद में अगर आपकी सप्लाई का ब्लिंकिंग नहीं बंद होता है, लो वोल्टेज ब्लिंकिंग है, तो ये रेजिस्टेंस चेंज करें। ये सेकंड सप्लाई है दोस्तों, आईसी के 7 नंबर पे दूसरी सप्लाई जो आती है वो है। यहाँ रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो ये सप्लाई नहीं आ पाती है। वो ये सप्लाई, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड और इस कंडेंसर के थ्रू इस आईसी के 7 नंबर पिन पे सप्लाई आती है। तो सेकंड ये चेक करें, इसमें लो वोल्टेज ब्लिंकिंग आता है। तीसरा आप ये 431 और ऑटो कपलर को चेंज करके देखें। आप एक टेस्टेड रखें, 2 पार्ट्स ये आप लगा करके देख लें, सब बेटर रहेगा चेक करने से। इसको चेंज करके देखें। ये 2 पार्ट्स हो गए दोस्तों। जिसमें 2 सप्लाई होती है कोई भी सप्लाई में, उसमें दूसरा डायोड जो फैन के लिए लगा रहता है, ये लीकी हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो भी ब्लिंक आता है। टोटल शॉर्ट हो जाएगा तो सप्लाई ऑन नहीं होती है, लेकिन ये अगर लीकी होता है, पार्टली शॉर्ट होता है, तो आपकी सप्लाई ब्लिंक करती है। तो इसको आप चेंज करके देखें या चेक करें इसको। उसके बाद में आईसी का भी प्रॉब्लम कभी कभी आता है ब्लिंकिंग के लिए। जो 7 नंबर पिन इंटरनली ओपन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आता है आईसी के कारण भी। और रियर में कभी कभी इस कंडेंसर के कारण आता है ये प्रॉब्लम। ये लास्ट में आप ये कंडेंसर अगर नहीं सॉल्व होता है आपका प्रॉब्लम तो इसको चेंज करके देखें। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम आता है कि सप्लाई ओके रहती है नॉर्मल में, जब हम लोड देते हैं तब ब्लिंकिंग आता है। तो उसके लिए आपको ये जो रेजिस्टेंस रहता है लो ओम्स का, इसको देखना है। एक तो मिस वैल्यू हो जाता है, जैसे कोई रिपेयरिंग करता है हाई वैल्यू का ज़्यादा वैल्यू का डाल देता है तो होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रेजिस्टेंस है ना, वो हाई हो जाता है थोड़ा सा वैल्यू, और ये लोड नहीं लेती है सप्लाई। तो ये मेन रीज़न रहता है। इसको आप रिप्लेस करके देखें। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि सप्लाई आपकी नॉर्मल वोल्टेज बराबर दिखा रही है, उसके बाद में जब लगाने के बाद में ब्लिंक करती है, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होना एक कारण रहता है। दूसरा कारण एक और है, यहाँ पे एक डायोड लगा रहता है दोस्तों, हर एक सप्लाई में आपको मिलेगा, उसके पास में एक कंडेंसर लगा रहता है। तो ये डायोड भी थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम होता है। ये सप्लाई रजत की सप्लाई में प्रॉब्लम आता है ज़्यादा करके, इसमें तो नहीं अभी तक मिला है मुझे। तो ये भी हो सकता है। तो आपको इतने टोटल फॉल्ट मैंने बता दिए, इसके अंदर ही ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है। ये होने के बाद अगर आपकी ब्लिंकिंग सॉल्व नहीं होती है तो ये फीडबैक में रिलेटेड रेजिस्टेंस अगर रहते हैं, कोई ड्राई हो जाए तो ये प्रॉब्लम आता है। ये ओपन बहुत कम होते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा करके ड्राई शोल्डर का प्रॉब्लम आता है, तो इसको केयरफुली चेक करें। कोई ट्रैक वगैरह कट हुआ है तो वो भी देखें। और कोई सप्लाई में ZD1 एक करके एक डायोड रहता है सेकेंडरी में, वो ओपन हो जाता है, उससे भी ब्लिंकिंग आती है, हाई वोल्टेज ब्लिंकिंग 50-60 वोल्टेज आता है।